हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जीवन प्रणाम पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 10 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। चलिए, हम इसके साथ पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। शायद क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 क्वेश्चन है उसको देख चुके थे। उससे आगे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। ठीक है, अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। ये हम कब पिछले क्वेश्चन में कर दिए थे, पिछले पिछले करते हैं पिछले क्लास में क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार क्या है, फिर से क्लास दूसरा है इसलिए क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करवाते हैं कि n पदों तक का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटे दो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है कि एस एन बराबर n बटे 2। क्या लगता है का ओवरलैप कर रहा है ना फॉर्मूला, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। एस एन बराबर n बटे दो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लॉज। ये हम फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, जहाँ पे एस एन बराबर क्या होता है, जहाँ पे एस एन बराबर होता है n पदों का योग, n बराबर होता है पदों की संख्या, a बराबर होता है पहला पद और d बराबर होता है हमारा सार अंतर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं इस क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए तो क्या क्या दिया गया है। देखिए, दिया गया है 24 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ये देखिए, ये दरअसल एपी ही है, बस क्या है एपी के यहाँ पे योग ज्ञात करना है। इसीलिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस 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 इस्तेमाल किया है। नॉर्मली एपी जो कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे एपी कैसा होता है 34 कॉमा 32 कॉमा 30 कॉमा, पर यहाँ पे क्या है 34 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 प्लस इस तरह से, यानी प्लस प्लस का साइन बार आ रहा है। प्लस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, इसको योग करना है। तो डायरेक्ट क्या है कॉमा ना दे करके इस एपी क्या है प्लस में कर दिया गया। चलिए, एपी फाइनली इसको अगर लिखना चाहें तो एपी किस तरह से लिखाएगा, इसका एपी अगर लिखना चाहें तो लिखाया था किस तरह से, वो आपका हो जाएगा 34 32 30 डॉट 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 और 10 तक। ठीक है, ये 10 तक जाएगा, अर्थात ये आपका एपी दिया गया है। बोल रहा है इसी एपी के सारे पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए क्या है आपको चाहिए एन का वैल्यू चाहिए। मतलब इस एपी में कितना पद है, पदों की संख्या चाहिए जो कि एन बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए इस एपी में क्या क्या आप निकाल सकते हैं, जो जानकारी दिया गया है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं। पहले तो आप ए बराबर निकाल सकते हैं, जो कि क्या है ए बराबर यहाँ कितना है 34 है। कितना हो गया ये 34 हो जाएगा ए बराबर। और देखिए डी बराबर कितना है, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या कहलाता है, डी मतलब सार्वंतर कहलाता है पहला पद। दूसरा माइनस पैदा किया आप, तीसरा माइनस पहला दूसरा कर सकते हैं या फिर चौथा माइनस तीसरा करते हैं। मतलब क्या है दो लगातार पदों के अंतर आपको निकालना होता है, वही क्या डी कहलाता है। यहाँ दूसरा पद क्या है 32 है, पहला पद कितना है 34 है। मान लीजिए कितना जाएगा आपका, क्या जाएगा -2, मतलब डी बराबर कितना इसमें आ गया -2 आ गया है डी बराबर। चलिए, ए मिल गया है, डी मिल गया है हमें। और क्या दिया गया, देखिए लास्ट पद दिया गया है, ये क्या है हमें ये लास्ट पद दिया गया है, मतलब हमको एन दिया गया है। एन मतलब लास्ट पद को एल से या एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन बराबर कितना दिया गया है 10 दिया गया है, हमको एन बराबर नहीं दिया गया है, एन बराबर हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, जो हमें एन दिया गया है उससे ही आगे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जाने पहले फॉर्मूला जानते हैं। एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये में क्या होता है, ये हमारा आता है एन का फॉर्मूला, मतलब एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। और हमें एनवा पद मतलब 10वां पद दिया गया है, हमको एन का वैल्यू निकालना है, मतलब एन दिया गया और एन का वैल्यू निकालना है। चलिए सारे वैल्यू क्या है इस समीकरण में रख लीजिए। एन का मान कितना है 10 है, 10 एन का मान रखेंगे बराबर, ए का मान कितना है इसमें 34 है, 34 लिखेंगे कितना प्लस
एन का मान तुमको निकालना ही इसमें है, क्योंकि लास्ट पर दिया गया, एन का मान नहीं दिया गया। -1, डी कितना में है, डी वहाँ पे है -2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यानी कितना हो जाएगा हमारा 10 बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 34 प्लस, और कितना हो जाएगा n-1, तो n एक बार गुना होगा इससे, -1 का गुना होगा इससे, तो n माइनस इतना और कितना हो जाएगा -2n हो जाएगा। n गुने -2 कितना हो जाएगा -2n, और -1 गुने -2 कितना होगा, माइनस प्लस मतलब +2 इतना हो जाएगा। चलिए फाइनली अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा 10 बराबर, देखिए ये 34 है तो इसमें 2 जुटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा 36 + 2n। ठीक है, चलिए तो आगे इधर सोल्व करते हैं। अब अगला का स्टेप क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 तो इधर उठेगा ही, ये 10 इधर उतर गया, और ये 36 का इधर प्लस में है बराबर, इस वाला का क्या होगा माइनस में हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -36 बराबर इधर कितना बचा 2n। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 10 में 36 है, फाइनली कितना बचेगा आपको, फाइनली आपको कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा -26। ठीक है, 26 बराबर 2n। 2n यहाँ पे क्या है देखिए, माफ कीजिएगा, हाँ 2n क्या है देखिए, 2n माइनस में है तो इसको प्लस नहीं बल्कि माइनस में लिखेंगे। 34 दूध 36 किए ने, 2n तो माइनस में रहेगा ना, माइनस में रहा है, ये क्या है माइनस में ही रहेगा ये, करते हो गया गलती से लिखा गया, माइनस छूट गया, माइनस में रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ, इतना n ये है, इतना n। अब देखिए 10 में से -36 गया तो -26 बचा। अब फाइनली क्या हो जाएगा, n का मान को निकालना है, तो -26, और देखिए n के साथ 2 -2 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, -2 इधर भागम चल गया, माइनस माइनस समाप्त हुआ, 2 बार में 13 समाप्त हुआ, अर्थात 13 बराबर n बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि n का मान कितना आ गया 13 आ गया। फाइनली अब क्या आ गया देखिए, फाइनल आप n का मान भी निकाल लिए। आपको क्या करना था, जो हमें दिया गया पद था, दिया गया पद क्या है, ये देखिए दिया हुआ एपी में कितना है 34 32 30 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जो है क्या है सारे पदों का योग निकालना है, मतलब SN निकालना है, SN निकालना है, जहां पे n बराबर हमने क्या प्राप्त किया 13, मतलब हमको क्या निकालना है S13 निकालना है, S13 निकालना है, n बराबर 13, और a कितना दिया गया, a हमें दिया गया इस पद में कितना, देखिए a बराबर कितना, देखिए यहाँ पे 34 है, तो a बराबर कितना हो गया हमारा 34, d बराबर कितना हमारा यहाँ पे हो गया, d बराबर देखिए कितना निकाल कर, d बराबर -2, d बराबर कितना है -2। देखिए SN निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, पहला पद सार्वंतर और n, मतलब n पदों की संख्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए, क्या देखिए तीनों मिल गया आपको, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, तीनों मिल गया, आप क्या है SN आप आराम से निकाल सकते हैं, मतलब S13 मतलब S13 मतलब 13 पदों का योग, इस एपी में 13 पद है, अर्थात पूरे एपी का योग कर रहा है, मतलब 13 पदों का योग करने बोल रहा है, तो इस तरह क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला हमारा कितना होता है n/2 2a, n/2 n का मान कितना 13/2, 2a 2 गुने 1 का मान कितना, यहाँ पे 1 का मान कितना 34 है, देखो मान 34 प्लस n-1, n का मान यहाँ कितना 13, 13 -1 इंटू डी का मान कितना -2। चलिए हमने क्या किया, जो हमें ये यहाँ पे जानकारी मिला वो जानकारी क्या है इस फॉर्मूला में रख दिए, इस फॉर्मूला में क्यों रखे, क्योंकि हमको इन सारे पदों का योग निकालना था, और n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला हमारा यही होता है, जो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे क्या सोल्व करते हैं, S13 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13/2, और कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा फाइनली 34 गुना 68 प्लस 12 गुने -2, क्या एक माइनस से 1 तो 12 होगा नहीं, अगला क्या होगा, अगला स्टेप हमारा S13 बराबर हो जाएगा 13/2, और ब्रैकेट के अंदर 68 और 12 दूनी 24 यानी -24, फाइनली कितना आ गया हमारा, फाइनली S13 कितना आ जाएगा हमारा 13/2 गुने 68 में से 24 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 8, 8 में 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48, फाइनली 2 में कट गया, कितना बचा यहाँ पे 24, अर्थात S13 जो हमारा होगा वो क्या होगा 13 गुने 24 होगा, जो क्या है S13 हमारा होगा, मतलब 13 पदों का योग होगा हमारा। फाइनली कितना हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे 13 चौक 52, 5 है 13 26, 26 और 5 31, 312, मतलब S13
मतलब इस एपी का जो हमें दिया गया है, इस एपी का 13 पदों का योग कितना होगा, 312 होगा। और 13 पदों का योग क्यों निकाले, क्योंकि इस एपी का अंतिमा पद दिया गया था 10, और इससे हम n बराबर निकाले, मतलब हमें 13 पद ही मिला इस एपी में, इसलिए हम 13 पद का ही योग किए, इसी का योग करने को बोल रहा था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। ओ तरीके माप चाहते हैं यहाँ पे क्या होगा, देखिए 8 में 4 गए थे, यहाँ 4 बचेगा नहीं, बस कर दिया। यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा आपका 22। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ ध्यान, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं रहा, शायद हम बोल रहे थे उतना, पर क्या है लिख रहे थे कुछ और। फाइनली 13 12 में गुना होगा, कितना होगा हमारा, 13 दूनी 26, 13 26 2 28, 286 होगा। चलिए उसको उतार लीजिए। माफ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। चलिए अब ये सही है, उतार लीजिए इसको, उतार लिया इसको, उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। अब क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए उतारते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, इस फॉर्मूला को रहने देते हैं, या इस फॉर्मूला का है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा दे सबको, यहाँ से मिटा देते हैं, फॉर्मूला ऊपर रहने देते हैं, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इसी क्वेश्चन का अगला भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखिए हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ये रहा आपके बोर्ड पे, ये रहा देखिए हमारा, ये क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ऐसी माइनस होकर के डॉट 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 प्लस -230 तक गया है। इसको पहले क्या है, आप एपी के फॉर्म में लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो एपी है वो क्या हो जाएगा, हमारा एपी, जो हमारा एपी होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे -5 और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -8 कॉमा, और क्या हो जाएगा दूसरा तीसरा पद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -11। इसी तरह से आपको क्या है, डॉट डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा, -230 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में दिया था ने, पर पद क्या है, माइनस में है। अब माइनस प्लस होगा तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस प्लस गुना होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ गुना है, देखिए देखिए प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस दोनों गुना में है, इसलिए क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए क्या माइनस कर दी। हमारा जो फाइनल जो पद मिला इस एपी का कितना मिला है, -5 -8 -11 डॉट 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 -230, ये हमारा एपी आया। इसमें देखिए क्या हमको निकालना है, इस पूरे पदों का योग निकालना है, अर्थात इस एपी का योग निकालना है। इसमें देखिए हमें क्या है, अंतिमा पद दिया गया है, पर क्या है, एन कितना पद इसमें पता है नहीं, क्या है इसमें, क्या है पहले एन कितना पद है, मतलब कितना पद इसमें है उसको ज्ञात करना पड़ेगा, एन मतलब एन का मान क्या है ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए याद करते हैं, एन का मान बराबर वाट हमको नहीं दिया गया है, पहले शुरू से क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया गया, देखिए ए बराबर दिया गया आपको -5, डी बराबर कितना आपका हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, दूसरा पद कितना वहाँ पे है, -8 है, -8 और माइनस फॉर्मूला से फिर -5, पहला पद कितना -5, तो -5 इतना हो गया। फाइनली ये कितना हो जाएगा आपका, मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में आकर के 5, फाइनली कितना आएगा -3, अर्थात डी बराबर कितना वैल्यू आया आपका, -3। उम्मीद क्या करते हैं आपको समझ में आया होगा। डी कैसे लाएं, बस दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं, मतलब डी कैसे निकालते हैं, किसी भी एबी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर, आप चाहे 5 8 के बीच के अंतर ले लीजिए या फिर 11 8 के बीच के अंतर ले लीजिए, आपका आएगा क्या, ये -3 ही आएगा, ठीक है। चलिए ए मिल गया हमको, डी मिल गया है, और क्या दिया गया, एन दिया गया है, ए एन दिया गया, मतलब लास्ट पद, एन मतलब क्या होता है, लास्ट पद, या लास्ट पद को एल से भी डिनोट किया जाता है, मतलब लास्ट टर्म अंतिम टर्म को। एन बराबर कितना दिया गया है, -230, देखिए एन बराबर गायब है, इसमें एन बराबर गायब है,
हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है an बराबर, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं एनवा पद निकालने के लिए। एनवा पद हमें दिया गया है, मतलब एन का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा। देखिए लाइए, एन का मान कितना इसमें दिया गया है, 200 माइनस 230 हमारा एन का मान आ गया। ए का मान कितना यहाँ पे, ए का मान यहाँ पे -5। एन का मान कितना, एन का मान देखिए हमको वही निकालना है, तो एन का मान इसमें है नहीं, -1 यहाँ पे प्लस में होगा, -5 ए का मान है प्लस n -1। डी का मान है कितना, डी का मान कितना यहाँ पे -3 है, तो -3 हमारा डी का मान आ गया। चलिए उसको सोल्व कीजिए, आपको एन का मान आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, -230 बराबर ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस एक बार 3 इससे गुना होगा, कितना हो जाएगा -3n माइनस प्लस 3। अगला स्टेप में सोल्व करते हैं इसको हम। पहले क्या होगा हमारा यहाँ पे -230 बराबर, देखिए -3n है यहाँ, 5 और 3 है तो 5 3 8 हो जाएगा। फाइनली होगा हमारा 8 -3n, ये 3 और 5 क्या है, दोनों जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, -230 बराबर, बराबर नहीं करते हैं, इस 8 को क्या है बराबर के इस हो रहा है, इधर प्लस में जाके माइनस में जाएगा तो -8 इधर हो गया, बराबर कुछ नहीं, इधर कितना बचा -3n इधर बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए, -30 में से -8 गया, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस जाएगा, मतलब क्या जाएगा -3 238 जाएगा। ये आपको पहले ही बताया है, सिंपल मास में आपको दिक्कत होता है क्या है, मास को हमेशा ऋण मान लीजिए और जो प्लस होता है उसको आप धन मान लीजिए। आपके पास तो 230 पर पहले से कर्ज था, ऋण मतलब कर्ज होता है, 230 पर पहले से आपके पास कर्ज था, उसमें से 8 रुपये और कर्ज आपने किसी से ले लिया। अब आपके पास कितना कर्ज पूरा बचा है, कितना बचेगा, 238 पर कर्ज बचेगा। कर्ज मतलब माइनस में, तो ही माइनस में, समझ में आ गया। चलिए वैसे जानते नहीं, हम जानते हो कि माइनस में जब होता है जो गुना में ना रहे, सिर्फ माइनस में रहे तो साइन वही रहता है और अंक क्या है, जुट जाता है। साइन वही रहा माइनस, अंक जुट गया, कितना हो जाएगा -3n। अब फाइनली हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, फाइनली n बराबर हमारा होगा -238 बटे -3। चलिए माइनस माइनस में होगा, कितना कटेगा, ये कटेगा आपको 3 बार में, ऐसा लग रहा है कटेगा ही नहीं, तो 7 और 2 28, अगर नहीं कटेगा तो मुसीबत आएगा, क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए, फिर इसको ये तो पद इसका रहेगा ही नहीं। देखिए कितना कटेगा, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, 5n + 3 8 सही है। ओ शिट, देखिए हम मुसीबत, यहाँ -5 के यहाँ देखिए -5, यहाँ +5 ले लिए तो उसे गड़बड़ कर दिया। यहाँ -5 है, -5 मतलब -5 में +3 जाएगा, फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे आपको 2 बचेगा, वो भी क्या है माइनस में यहाँ 2 बचा। अब इधर आएगा 2, इधर क्या आएगा प्लस में जाएगा 2 हमारा, ये हमारा जाएगा 2 में प्लस में 2, फाइनली कितना हो जाएगा 230 में से डायरेक्ट 2 जुटेगा, फाइनली कितना जाएगा हमारा 228 जाएगा, 228। चलिए फाइनली अब हमें कितना यहाँ पे हो जाएगा, -228 बटे यहाँ पे आएगा -3, ये तो गुना था, इधर भागा में मास तो कितना कोटा 7 21 और 3 6 18 6 76, अर्थात n का मान कितना है आपको 76 आया। ठीक है, 76 में कटा। अब देखिए समझ में, अब समझ में यहाँ पे कैसे गड़बड़ हुआ था, उसमें देख रहे थे आपको पूरा कठिन रह रहा था। आपको पता है n का मान निकाल रहे हैं और हमको एक पद दिया गया है, इसका मतलब n का मान हमेशा पूर्ण संख्या ही आना चाहिए था, पूर्ण संख्या नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो पद है इस एपी का पद है ही नहीं, या फिर आपने कहीं जोड़ घटाव में कहीं गड़बड़ कर दिया। इसलिए क्या थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ा पीछे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। सच में गड़बड़ था, ये -5 छुटा हुआ था, 5 या -5 है, उसको +5 कर दिए थे, वही लफड़ा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सुधर गया, यहाँ पे -5 यहाँ पे आ गया, सुधर गया ये। चलिए एन बराबर फाइनली हमें कितना आया 76 आया। चलिए जब 76 आ गया, आप फाइनली देखिए क्या आ गया आपके पास एन बराबर आ गया है 76। आपको निकालनी है क्या, इस पूरे संख्या का योग निकालना है, मतलब इस पूरे एपी का योग निकालना है, मतलब SN निकालना है, SN, और एन बराबर यहाँ क्या 76, मतलब कि आपको S76 बराबर निकालना है। चलिए कितना बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया गया आपका, ये दिया गया इसमें, बिल्कुल ये दिया गया है, ये आपको कितना यहाँ पे -5 दिया गया है, और यहाँ पे डी के अंदर देखिए डी दिया गया आपको -3 दिया गया है, डी आपको है -3। तो फाइनली क्या है, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, मतलब किसी भी एपी के n पदों तक का योग निकालने वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। चलिए करते हैं। क्या होता है हमारा SN, S मतलब कितना होता है, SN मतलब S76, क्योंकि n1 के n का मान यहाँ कितना 76 है, S76 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा n/2, मतलब n का मान कितना है यहाँ पे 76 है। ठीक है,
ये हमारा हो जाएगा 76/2 और 2a 2 गुने ए का मान यहाँ कितना, ए का मान कितना यहाँ पे देखिए -5 है, तो ए का मान कितना यहाँ पे हो गया -5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ए का मान। अब फाइनल क्या हो जाएगा इतना प्लस n-1, एन का मान 76 -1, डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान कितना है यहाँ पे -3 है, डी का मान कितना है -3 है, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पर भी लिखा हुआ कितना -3। चलिए अब क्या है, इस किसी भी n पदों तक का योग निकालने वाले फॉर्मूला में जो भी हमें वहां जानकारी ज्ञात था, उस जानकारी को यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, इसको सोल्व कीजिए, आपको S76 मतलब S76 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, S76 कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना में कटेगा ये 2 13 76 7 12 8 16 38 3 6 38 में कट जाएगा ये, और हमारा फाइनल हो जाएगा हमारा 38। और देखिए 2 गुने -5 कितना होगा -10 यहाँ पे होगा, प्लस अब कितना होगा देखिए 76 माइनस है कितना हो जाएगा यहाँ पे 75, 75 यहाँ पे हो जाएगा, और गुने -3। आगे सोल्व करते हैं। अगला क्या हो जाएगा, S76 बराबर यहाँ होगा 38, और ये होगा -10 गुने, सॉरी गुना नहीं, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस क्या है यार, हर जगह रोड कर रहा है तुम। 75 गुने 3 कितना होगा, 15। पहले ध्यान दीजिए, ये 75 में है, और ये क्या है, ये प्लस 75 क्या प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो माइनस प्लस गुना जब होगा तो अपने आप माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, ये क्या अपने आप क्या है माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हुआ 75 गुने 3 मतलब 15 और 7 21 1 22 225 आया यहाँ पे, मतलब 225 आया है। चलिए जो कि माइनस में होगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, S76 बराबर हो जाएगा हमारा 38 और गुने ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस होगा, मतलब 235 हो जाएगा। चलिए मतलब 38 गुने -235। अब इतना तो गुना होगा, फाइनल कितना होगा देख लीजिएगा आप, S76 होगा, कितना हो जाएगा, चलिए गुना करके देख लेते हैं। फाइनल आंसर तो आएगा माइनस में, तो फिक्स है क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, पैंतीस दोनों का वैल्यू कितना होगा चेक कर लेते हैं, 235 गुने 38 कर लेते हैं, फाइनल कितना हो जाएगा हमारा 8 40 8 24 24 4 28 और 8 16 16 2 18 और 5 15 3 9 1 10 और 3 6 1 7 0 13 8 9 और ये 8 मतलब 8 9 3 0 8 9 3 0, ये हमें S76 आ गया। मतलब इस एपी का 76 पदों का योग, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये क्या इतना 76वां पद है, 76वां पद है, 76 पद है, ठीक है, इतना पद है, तो इतना पदों का यानी यहाँ तक के पदों का इस एपी का योग कितना हो जाएगा आपका -8930। अब बोलेगा माइनस में कैसे आ गया, क्योंकि देखिए इसका सारा पद क्या है माइनस में ही है, इसलिए क्या आंसर भी क्या है, इसका योग भी क्या है माइनस में आया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए उतार लीजिए, वैसे ही जरूरी है ही नहीं, क्या है इस तो गुना था, रफ वर्क था, तो रफ वर्क तो आप साइड में कर सकते हैं किसी भी, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, इसको उतार लीजिए, S76 में आ गया इतना। अब अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे, मिटा दे इसको, लिमटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ये देख रहा है था आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक एपी में, क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहा है ए बराबर 5 है, अर्थात पहला पद कितना है 5 है। चलिए डी बराबर 3 है, अर्थात सार बदल कितना है 3 है, और एन बराबर 50, मतलब एन बराबर क्या होता है, एन बराबर मतलब अंतिमा पद कितना है 50 है। तो बोल रहा है दिया है तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। पहले तो एन ज्ञात कीजिए, मतलब इस एपी में पदों की संख्या कितना है ये ज्ञात कीजिए, और फिर एस एन भी ज्ञात कीजिए, मतलब उन सारे पदों का योग भी ज्ञात कीजिए इस एपी का, ठीक है। ये हमें बोल रहा है। चलिए जो जानकारी दिया गया उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, ये हमारा हो जाएगा ए बराबर 5 दिया गया, डी बराबर 3 दिया गया, एन बराबर इतना दिया गया है।
अब देखिए यहाँ से क्या एन का मान निकाल सकते हैं। आपको ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर देखिए कितना 5 दिया गया है, डी बराबर कितना दिया है 3 दिया गया है, और एन बराबर कितना दिया गया, देखिए एन बराबर आपको दिया है 50 दिया गया है। तो क्या आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, एन का फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। जब एन दिया हुआ हो तो क्या है, हमेशा एन फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। तो एन बराबर क्या हो जाएगा वहां पे, पहले क्या निकालना क्या है, पहले एन निकालना है और ए एन निकालना है। एन तो दिया गया यार, एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। चलिए तो देखिए पहले क्या करेंगे, ए एन बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एनवा पद निकालने के लिए। चलिए शायद लगता है स्केच में कमी हो रहा है, इसलिए देखने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इंक हम भर लेते हैं। चलिए हमारी इनकी भी क्या है, रिफिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, इसको भी क्या है मिटा के थोड़ा एक बार फिर से लिख देते हैं, ताकि क्या है अच्छा से दिखिए आपको। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला जानते हैं एनवा पद निकालने या अंतिमा पद निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा ए एन। ए एन कितना दिया गया आपको, देखिए दिखा कितना है, ए एन बराबर कितना है 50 दिया गया है। तो ए एन बराबर कितना यहाँ पे हो गया 50 बराबर ए का मान कितना दिया गया यहाँ पे 5। एक मिनट थोड़ा सा, कहाँ थे हम लोग, एन पर आप इसके वैल्यू पुट करें। ठीक है, एन बराबर कितना दिया, एन बराबर दिया गया कितना दिया आपको, एन बराबर 50 दिया, 50 दे दिए। ए बराबर कितना दिया, ए बराबर कितना दिया, देखिए आपको 5 दिया, ए बराबर कितना होगा यहाँ पे 5 फुट हो जाएगा। इतना प्लस एन का मान तो को निकालना है, क्योंकि एन का मान हमारा गायब है, इतना बराबर, तो एन का मान तो निकालना है माइनस 1 का मान तो 1 ही होगा। और डी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे डी का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया। यहाँ पे देखिए डी का मान कितना 3 दिया है, डी का मान यहाँ पे 3 है आपका, तो आपको डी का मान 3 यहाँ रख लीजिए। अब क्या किया हमने, बस जो जानकारी दिया गया था ए डी और एन, सॉरी ए एन, बस इसी जानकारी का इस्तेमाल करके हम जो हमें पूछ रहा था एन और एस एन दोनों को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, सारे वैल्यू पुट कर दिए इस फॉर्मूला में। अब आगे सोल्व कीजिए, आपको एन का मान मिल जाएगा एक इसमें से, कितना मिल गया फाइनली, हो जाएगा हमारा 50 बराबर 5 प्लस ये उतना हो जाएगा एन गुने 3 मतलब 3n माइनस 3। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा ये 50 बराबर 5, और ये हमारा हो जाएगा 5 में से 3 है, कितना हो जाएगा फाइनली यहाँ बचेगा 2 बचेगा, 2 प्लस 3n। अब कितना हो जाएगा हमारा 50, और देखिए 2 क्या इधर है प्लस में, बराबर इस हो जाएगा क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2 बराबर 3n। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा ये 50 में से 2 कितना बचेगा 48 बचेगा, 48/3 कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 32 48 16 और में कट गया। ठीक है, इतना बराबर एन हो जाएगा, क्योंकि एन देखिए 3 इधर क्या है एन के साथ गुना में इधर जाएगा तो भागा में आ गया। फाइनली आपका एन का मान कितना आ गया यहाँ पे 3, अर्थात बोल सकते हैं एन बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, एन बराबर 3। देखिए आपका जो एन का मान निकालना था, एक एन का मान निकालना था वो तो पल के पता चल गया पहला वाला। दूसरा निकालना क्या है, एस एन निकालना, एस एन से भी निकल जाएगा आसानी से। हम लोग एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको पिछले भी क्लास में इसको बता चुके हैं आपको हम इस फॉर्मूला को। चलिए अब बस जो फॉर्मूला जो आपको दिया गया उसको रख लीजिए, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। हमको एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन निकाल लेते हैं। एन का मान देखिए नॉर्मली क्या है, आपको एन का मान पता चल गया, तो एस एन की जगह पे क्या है एन का मान रख दीजिए। एन का मान कितना पता चला है आपको, यार क्या बकवास है, एन का मान कितना आया है 16 आया है। ठीक है, गड़बड़े हो रहा है आज। चलिए एन का मान कितना है 16, तो यहाँ एन का मान कितना है 16 बोल सकते हैं, इतना बराबर एन का मान कितना 16 है, तो 16/2 2 गुने ए का मान यहाँ कितना है, ए का मान यहाँ पे 5 है, तो ए का मान यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि लिखा हुआ देखिए आपको लिखा हुआ यहाँ कितना है, ए बराबर कितना है 5 जगह, तो ए बराबर 5 जाएगा प्लस n माइनस 1, एन का मान कितना लाए आप 16 लाए हैं, इतना माइनस 1 इंटू डी, डी का मान इतना कितना कहाँ दिया हुआ देखिए कितना कितना 3 दिया गया है, डी का मान 3 इतना। फाइनली कितना जाएगा हमारा S16 बराबर हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 8 बार में, फाइनली होगा 8 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये 15 है गुने ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 16 में से 11 15 हुआ ने इतना गुने 3,
अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। S16 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 और ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 15 45, इतना। आगे सॉल्व करते हैं। S16 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 गुने 10 और 45 कितना होगा 55, 55 फाइनल गुना कर दिया, कितना आएगा आपका S16 बराबर जो आएगा वो कितना आएगा आपका S16 जो आएगा वो क्या है 8 पे 40, 8 पे 40 4 44 मतलब 440, इतना आपको S16 है। चलिए बस हमने क्या किया, जो भी दिया गया है, ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है और एन और एस एन पूछ रहा है। दरअसल ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं, इसको कर चुके हैं, लेकिन क्या है ऐसा क्वेश्चन उसमें क्या है शब्दों में लिखा हुआ था कि एपी आपको ये दिया गया है तो एन का मान निकालिए, एस एन का मान निकालिए। इसके जस्ट पिछला क्वेश्चन, जैसे आप जब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 2 3 क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें भी दरअसल एकदम सेम यही प्रक्रिया हुआ है, बस क्या है वहां पे एपी के फॉर्म दिया गया था और बोल रहा था हमको एस एन निकालने के लिए। इसमें क्या है डायरेक्ट हमको जो निकाल के हम लिख रहे थे ए दिया गया डायरेक्ट, ए दे दिया गया डायरेक्ट, डी दे दिया गया डायरेक्ट, एन दे दिया गया है और बोल रहा है हमको डायरेक्ट एस एन निकालने के लिए, क्योंकि एस एन के लिए आपको एन तो निकालना ही पड़ेगा, एन के बिना आप एस एन नहीं निकाल सकते। तो क्या है एस एन निकालने के आपको एन भी निकालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं हमको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ऐसे थोड़ा सा आज थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है, इसलिए क्लास शायद ही समाप्त कर देते हैं। बोलने का थोड़ा दिक्कत, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रहा है हमको थोड़ा। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। तो आज क्या है थोड़ा सा क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।